हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी से हमने वादा किया था कि आपका बिहार पुलिस बैच 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और आज 1 जनवरी है और आज से आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 का क्लास स्टार्ट हो चुका है। हम लोग डेली इसी चैनल पर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और हम आपको बता दें कि पहले हम लोग सभी प्रीवियस ईयर लगभग 2010 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन बिहार पुलिस के द्वारा एग्जामों में पूछे गई है वह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। इससे हम लोग यह अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन से क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं, या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग, मेरा काम है आपको अच्छा कंटेंट देना और आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को, स्टूडेंटों को हमारे साथ जोड़ना। तो आप इस वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आ सके। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के द्वारा 8,415 पदों पर वैकेंसी निकली थी, लेकिन लगभग 26 लाख अभ्यर्थी ने 26 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो कंपटीशन बहुत टफ, इसलिए अब बैठिए नहीं, अब तैयार जाइए क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मैथ के जो क्वेश्चन बचेंगे उसको हम अगले दिन के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आप जिस भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं वहाँ इस वीडियो को शेयर करें और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। पीडीएफ आप अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। तो बिहार में 1857 की क्रांति, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे, आप देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमें कम समय में अधिक तैयारी करना है। पूरा सिलेबस को आपको कवर कराना है, इसलिए हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। आपके सामने ऑप्शन है, आप मन में सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम इसका राइट आंसर बता देंगे। तो क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से है। देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला है कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। कोणार्क जो नाटक था उसका कवि जगदीश चंद्र माथुर थे। अगला है कालाशोक कौन से वंश के थे। यह मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है, मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है जो हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कालाशोक कौन से वंश के शासक थे। तो इसका राइट आंसर शिशुनाग हो जाएगा। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक थे। अगला है 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो तेलुगु विल बी राइट आंसर। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय तेलुगु भाषा को जोड़ी गई और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। अगला है कि जीन की खोज किसने की। तो जोहानसन ने जीन की खोज की। तो जोहानसन ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पावापुरी बिहार के किस जिले में है। तो पावापुरी जो है आपके बिहार के नालंदा जिले में है। तो पावापुरी बिहार के किस जिले में है। तो नालंदा जिले में है। अभी तक हमारे साथ बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं जुड़ पाए हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का जोड़ने का प्रयास करें। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और जो लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज
जेम्स चैडविक के द्वारा 1931 ईस्वी में की गई। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में की। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला है कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। तो एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। अगला है कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। गुब्बारे में हम लोग हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है जीके का जीएस का कि ग्लोबल वार्मिंग किस किस गैस से होता है? तो ये तो सभी को मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वह आपका CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। तो CO2 विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 15 का राइट आंसर ए मीटर हो जाएगा। करंट को मापने के लिए हम लोग, विद्युत धारा को मापने के लिए, इलेक्ट्रिकल करंट को मापने के लिए हम लोग ए मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर आपको मालूम है कि इसकी स्थापना और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम भी देखना चाहते हैं कि आप जीके पढ़ते हैं या नहीं। अगला है भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ? कब शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। अगला है रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय सब कोई जानते हैं मुंबई में है। 20 का ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि COOH में कार्यात्मक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है? या 12th क्लास में इंटर अगर आप साइंस से किए हैं तो आपको मालूम होगा कि COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। COOH को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के नाम से जानते हैं। अगला है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप जानते हैं कि आप वोट भी दिए होंगे, वोट किए होंगे। जब अपना मत देने जाते हैं तो आपके उंगलियों पर एक स्याही लगा दिया जाता है ताकि आप पहचान में आए कि आपने वोट किया है। तो वह जो स्याही आपके हाथ पर लगा रहता है वह क्या चीज़ का होता है? किस केमिकल का बना होता है? तो वह सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। अगला इसमें तरल तत्व कौन सा होता है? तो पारा इसमें तरल तत्व है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्योंकि द्रव अवस्था में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि द्रव अवस्था में कौन से तत्व पाया जाता है तो पारा ही सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव के हृदय में कितने वैश्यम पाए जाते हैं? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव के हृदय में जो है वह 4 वैश्यम पाए जाते हैं। अगर मछलियों के हृदय में पूछा जाए तो 2 वैश्यम पाए जाते हैं। तो मछलियों के बारे में पूछा जाए 2 और मानव के बारे में पूछा जाए 4। अगला है कि सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो सलीवा जो है वह मीठा ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक होता है। तो मीठा ग्लूकोज या शर्करा विल बी राइट आंसर। अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर ले और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगला है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो C6H12O6 सभी को मालूम है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। जिनको याद नहीं है वह हमारे साथ याद करते चलेंगे। C6H12O6। ऐसे जितने भी फार्मूला होते हैं जैसे ग्लूकोज का हो गया और बेंजीन का हो गया, ये जितने भी फार्मूला है वो सबको याद कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उस पर हम एक वीडियो भी खास बना देंगे, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। अगला है कि बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है?
तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद लगाया जाता है। अगला है कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, तो डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होगा, दूध का उत्पादन होगा। इसका राइट आंसर दूध हो जाएगा। अगला है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी द्विधिकार हो जाएगा। अगला है कि विद्युत चुम्बक बनाया जाता है, तो नरम लोहा का विद्युत चुम्बक बनाया जाता है। यह इंटर क्लास में पढ़ना है। तो विद्युत चुम्बक बनाया जाता है तो नरम लोहा से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा का नियम के संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी तक इतने लोग देख रहे हैं फिर भी लाइक कम है, तो आप लाइक को लगभग 1000 के करीब ले जाइए और शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी जुड़ जाए। अगला है शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया था, तो शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण जो है वह आपका सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया था। तो ऑप्शन ए सनातन धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होती है, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव हो जाएगा। वर्षा की बूंदे गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो 23 जून 1757 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अर्थशास्त्र का इकोनॉमी का प्रश्न है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। मुद्रा का आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति। इसका राइट आंसर मुद्रा की क्रय शक्ति, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला आपके पास 4 ऑप्शन है कि और पूछ रहा है कि कौन सा तत्व है, तो यह तो आप ही जवाब दे दीजिएगा, इसका जवाब हमें देने की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस युक्ति को विद्युत कोष के नाम से जानते हैं। तो विद्युत कोष 50 के डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर हम स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करते हैं तो उसका दाब बढ़ेगा। अगला है इनमें कौन सार का सदस्य है, तो ऑप्शन ए का राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सार्क का जहाँ मुख्यालय है वह किस देश की राजधानी है, अगर ये भी जानते हैं तो आप इसे भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सार्क का सदस्य है मालदीव, तो मालदीव विल बी राइट आंसर हो जाएगा। लाइक आप लोग लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, पहले ही बता चुके हैं। अगला है क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 का राइट आंसर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, यह तीनों ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो 55 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना जो है वह रासायनिक परिवर्तन है। अगला है कि गाना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो गाना का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है वह ऑप्शन बी ब्राजील में होता है। ब्राजील में गाना का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, जिसे गलकंड कहते हैं, थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण होता है। अगला है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन है श्रीगुप्त हो जाएगा। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो यह लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने को देखने को मिल सकते हैं। अगर पहला पूछे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान से सुनिएगा,
दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो वह हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की नारा किसने दी, तो इसका राइट आंसर हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मांग के लिए आवश्यक है, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये थे आपके बिहार पुलिस जो 2020 में एग्जाम हुई थी, उसमें जो आपके पूछे गए थे प्रश्न, वह जीके जीएस के इतने प्रश्न पूछे गए थे। तो हम लोगों ने जीके जीएस के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए थे, उस उतने प्रश्न को हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। और हम प्रीवियस ईयर से अनुमान लगाएंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका आंसर देखेंगे। अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम दे दिया जाए परीक्षा में, तो आप कितना कर सकते हैं, यह हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। आप तैयार हैं या आपको बेसिक भी सिखाना पड़ेगा? तो बेसिक से अगर आप चाहते हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर बेसिक से आप क्लास लीजिए, तो हम आपके लिए एकदम संपूर्ण जीरो से एडवांस लेवल तक जीके और जीएस का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यह आज हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि 10 सेट हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर का, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारा काम है आपको अच्छा कंटेंट देना, अच्छे क्वेश्चन करवाना। और आपका कुछ फ़र्ज नहीं बनता है, आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना ग्रुपों में शेयर करें, टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक सभी ग्रुपों में शेयर करें, ताकि जो अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं वह इस क्लास से आकर जुड़ें और वह अपने तैयारी को एक नया दिशा की ओर ले जाए, एक नए मोड़ की ओर ले जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर 2020 में, 2020 का ही, क्योंकि 2020 में 2 बार बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।